यदि हम तुलसी पत्र भी तोड़कर भगवान पे चढ़ाते हैं, यह भी हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण कार्य है। हम यदि रात्रि में सोने के लिए जाते हैं और सोच रहे हैं कि हम जल पी रहे हैं तो मेरे साथ मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया भी जल पी ले, तो यह भी एक श्रेष्ठ भजन है। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करें, लेकिन उन कार्य में भगवान से संबंध जोड़ ले। फिर उसके बाद यदि जीवन किसी भी मोड़ पे लटक जाता है, किसी आसक्ति में लटक जाता है, तो उन आसक्ति को भी भगवान भगवत भजन की ओर ले जाता है। भरत जी क्या था? भरत जी यदि 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन की, उसके पश्चात मन में इच्छा, जिस दिन मन में इच्छा करे कि आज से ही मुझे सत्कर्म करना है, संकीर्तन करना है, भजन करना है, दान पुण्य करना है, उस दिन टालो नहीं। भरत जी ने सर्वस्व त्याग करे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर भगवत भजन करने लगे। लेकिन ध्यान देना, अब यहां 2 लड़ाई है, एक आसक्ति की लड़ाई, एक भगवत भजन की लड़ाई। लेकिन यदि हम ध्यान से श्रवण करेंगे तो आसक्ति भी कभी कभी श्री कृष्ण प्रेम में प्रकट हो जाता है। जीवन की आसक्ति यदि किसी बागडोर में लग जाए, हो सकता है किसी को अपनी पत्नी में लग गई हो सकता है किसी को अपने पति में, हो सकता है किसी को अपनी संतान में, हो सकता है किसी को अपने धन में, हो सकता है किसी को अन्य कार्य में लग गया है। लेकिन उन कार्य में भी यदि हम भगवत स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण में लगे हुए हैं, तो कार्य कभी कभी हमें वही कार्य भगवान के भजन में लगा दें। दुनिया में जब ये शरीर स्वयं को नष्ट हो जाता है, हर पल हर क्षण ये शरीर मरता है, तो और मेरे साथ कौन जाएगा? लेकिन जिस दिन हम सत्कर्म के कभी भी किसी भी अवस्था में मन भजन करने के लिए करे, तो उस दिन नहीं रोकना चाहिए। मन वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट करे तो मन को नहीं रोकना चाहिए। मन अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट करे तो मन को नहीं रोकना चाहिए कि हो सकता है आज मुझे कनक बिहारी बुला रहे हैं अयोध्या, हो सकता है आज श्री हनुमत लाल जी मुझे बुला रहे हैं अयोध्या, हो सकता है आज श्री मुझे बांके बिहारी स्वयं वृंदावन बुला रहे हैं, आज हम वृंदावन की परिक्रमा करें।